एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत कुछ बातें सुन चुका था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग इनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछी हुई थी। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे, साधु जी के सामने बैठे थे और सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी आदत थी कि वो जहाँ पे भी जाता था तो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु अपने काम में व्यस्त था, तो इसी वजह से उसकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। लेकिन नेता को ऐसा लगा जैसे कि ये मेरी बेइज्जती है, और वह इस बात पे गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से में साधु से बात की, तो साधु ने बीच में बात को काटते हुए बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहना था कि नेता का चेहरा लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत तमीज़ से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब एकदम से वो तू तड़ाक पर आ गया। नेता ने साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूँ, आपसे बात करूँ, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर नेता की तरफ देखा और बहुत प्रेम से कहा, मुझे इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊँगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, तू एक पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। बस तेरा एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितने पैसे हैं वो सब तेरे पास आ जाए, तो अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, पूरी दुनिया के सामने मैं तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी साधु एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोला कि मैं यहाँ आपकी इन बातों को सुन के बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ। अब वो नेता बोला, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी, वो बिल्कुल शांत थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी। मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया। जाकर उसने अपने पिताजी के साथ में बैठा और उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की, बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की। उन्हें मेडिटेशन करना अच्छा लगता था। तो कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि अपने बेटे को वो उनके साथ बैठा हुआ है। उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, बेटे, उन्होंने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि उन्होंने वह कहा जो वह खुद है। तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा, बल्कि तुमने उनको वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, यह दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है तुम जैसे हो। जिसकी नज़र जैसी होती है उसके लिए दुनिया वैसी ही होती है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने
आपसे प्यार करना सीखो।